बिग बॉस 13 के विनर वन लाइनर सिद्धार्थ शुक्ला इंडियन टेलीविजन का वेल नोन नेम है। बिग बॉस से पहले सिद्धार्थ खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के विनर भी बन चुके हैं। चलिए आज आपको सुनाते हैं उनके कुछ अनसुने किस्से जो शायद आप नहीं जानते, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी को लगता है कि सिद्धार्थ ने बॉलीवुड में डेब्यू हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से किया, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि सिद्धार्थ ने इससे पहले 2007 में एक मूवी भी की जिसका नाम था आई एम इन लव, और इसमें सिद्धार्थ ने करण कपूर का किरदार निभाया था। लेकिन ये मूवी किसी कारणवश कभी रिलीज ही नहीं हुई और इस मूवी को कभी बड़े पर्दे पर देखा ही नहीं गया। सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत एज अ मॉडल की और उन्होंने 2005 में टर्की में हुए मॉडलिंग कंपटीशन में वर्ल्ड बेस्ट मॉडल का टाइटल अपने नाम किया और वो पहले ऐसे इंडियन और एशियन थे जिन्होंने 42 कंटेस्टेंट्स को हराकर वर्ल्ड बेस्ट मॉडल के टाइटल को अपने नाम किया था। 2014 में सिद्धार्थ ने करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में 3 फिल्में साइन की थी, जिस पर सिद्धार्थ ने करण जौहर के लिए कहा था, I was on the last season of Jhalak Dikhla Ja, where Karan was the judge. He liked me and called me. Karan Johar calling you was a big thing, and the first time he called me, I can have a conversation with him without offending him and can speak anything to him. Karan is like Narendra Modi in my life. लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपना रुख टीवी सीरियल की तरफ मोड़ लिया और वो फिल्में ज्यादा नहीं बनी। सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड के धांसू एक्टर जॉन इब्राहिम के खास फ्रेंड हैं। दोनों की दोस्ती मॉडलिंग के टाइम हुई थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय से जिम भी कर रहे हैं। सिद्धार्थ को 2014 में मोस्ट फिट एक्टर के लिए गोल्ड अवार्ड मिला और साल 2014 में ही उन्हें वेलनेस आइकन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। 2017 में सिद्धार्थ को मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनैलिटी के लिए हिंदुस्तान टाइम्स स्टाइल अवार्ड मिला। 2019 में सिद्धार्थ इंडिया के गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 10 इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हुए और 2019 में ही ऑर्मेक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थ बिग बॉस के पहले ऐसे कंटेस्टेंट बने जो लगातार 20 हफ्तों तक नंबर 1 रैंक पर रहे और सिद्धार्थ बिग बॉस में सबसे ज्यादा ट्वीटेड कंटेस्टेंट भी बने। सिद्धार्थ शुक्ला ने कई सारे टीवी शोज किए हैं, लेकिन इनको फेम मिला कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बालिका वधू में शिवराज शेखर के किरदार से, और बालिका वधू से उनके करियर का ग्राफ इतना ऊंचा चला गया था कि वो 60,000 रुपए पर एपिसोड की फीस चार्ज किया करते थे। कंट्रोवर्सीज की बात करें तो सिद्धार्थ दी हैंडसम हंक कंट्रोवर्सीज में भी लाइमलाइट में बने रहते हैं। सिद्धार्थ के टेंट्रम के किस्से मीडिया में हमेशा हाईलाइटेड रहे हैं। उन्हें किंग ऑफ टेंट्रम भी कहा जाता है। आइए आपको सुनाते हैं सिद्धार्थ के कुछ टेंट्रम के किस्से। आउटसाइड कंट्रोवर्सी। सिद्धार्थ ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में भी फंसे थे। बताया जाता है कि सिद्धार्थ ड्रिंक करके हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे थे और 3 कार को उन्होंने हिट भी किया। मुंबई पुलिस ने इन्हें ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ा था, जिसके लिए सिद्धार्थ को 2,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। 2018 में सिद्धार्थ को रैश ड्राइविंग के लिए अरेस्ट किया गया था और सिद्धार्थ के ऊपर 289, 337 और 427 इंडियन पेनल कोड के आधार पर केस दर्ज किया गया था और उसके बाद 5,000 रुपए का जुर्माना लगाकर उनको छोड़ दिया गया था। इनसेट कंट्रोवर्सी। सिद्धार्थ ने बालिका वधू में शिवराज आलोक शेखर का किरदार निभाया। बताया जाता है कि बालिका वधू में भी सिद्धार्थ की आनंदी का किरदार निभाने वाली उनकी को स्टार तोरल राजपूतरा के साथ सेट पर अनबन रहती थी। उनकी तोरल के साथ भी ज्यादा नहीं बनी। बालिका वधू में ही गहना के किरदार निभा रही शीतल का कहना था कि सिद्धार्थ उन्हें डबल मीनिंग जोक्स पास करते हैं और उन्हें इनएप्रोप्रिएटली टच भी करते हैं। दिल से दिल तक में भी सिद्धार्थ की रश्मि के साथ दोस्ती ज्यादा टाइम नहीं चली।
बताया जाता है कि दिल से दिल तक के सेट पर सिद्धार्थ की वैनिटी वैन रश्मि देसाई से छोटी थी, जिसके चलते नाराज सिद्धार्थ ने शूटिंग बीच में ही छोड़ दी थी। इनके टेंट्रम के किस्से मीडिया में भी थे। जब एक बार मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे इस बारे में पूछा तो सिद्धार्थ इतने गुस्सा हुए कि वो माइक फेंक कर वहां से चले गए। तो ये थे सिद्धार्थ शुक्ला के वो अनसुने किस्से जो शायद आपको नहीं पता होंगे। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।